नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना जानते हैं। नरेंद्र मोदी इसकी टोपी उसका सिर करना जानते हैं। नरेंद्र मोदी मरने वालों, श्रद्धालुओं, हिंदुओं, सनातनियों किसी से कोई प्रेम नहीं रखते हैं, कोई आदर नहीं रखते हैं। केजरीवाल झूठ बोलने पर माहिर है। केजरीवाल का सारा मॉडल ही झूठ पर है। जी हां, और कांग्रेस चुनौती दे रही है। राहुल गांधी जब सच बोलते हैं तो मिर्ची लग जाती है। यह मिर्ची लग जाती है क्योंकि राहुल गांधी सच ही बोलते हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि जनता के गोली लगी है, मोदी उसमें बैंडेज लगा रहे, यानी गोली जैसा घाव है और उस पर बैंडेज लगा रहे, उसका गोली निकाल के ऑपरेशन करके उसका इलाज नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल मूर्ख बना के, झूठ बोल के और आप पर राज करने के लिए, अपने लिए शीश महल बनाने की राजनीति करते हैं। उसके लिए कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं और हर वायदा झूठा होता है, हर मॉडल झूठा होता है, चाहे दिल्ली मॉडल हो चाहे गुजरात मॉडल। तो गुजरात मॉडल से शुरू करता हूं। 2002 के आपको गुजरात दंगों की याद होगी। उस समय कांग्रेस पार्टी के जो एहसान जाफरी सांसद थे, उनको गुलबर्गा सोसाइटी में उनका घर था, वहां जलाकर मार डाला गया था। उन्होंने तमाम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया था, लड़ने निकले थे, लेकिन मार दिया गया। जब मार दिया जाता है, स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हैं यह गुनाह हुआ था। और यह गुनाह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहते हुआ था। और उस सरकार के दौरान, केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हो, भले ही अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात जाके कहा हो कि राजधर्म, और नरेंद्र मोदी ने कहा हो वही तो कर रहा हूं साहब। और राजधर्म उनका यह था कि चुन चुन के मारा जा रहा था और 1000 से अधिक मुसलमान मार दिए गए। कांग्रेस अकेले लड़ी थी, देश में कोई दूसरा नहीं था जो इसकी लड़ाई लड़ता। कांग्रेस लड़ी, उस पर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कमीशन बना, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खेल किया। कमीशन में वह व्यक्ति इंचार्ज बनाया गया जो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की पसंद था और सीबीआई डायरेक्टर रहा था। नतीजा आपके सामने है कि क्लीन चिट मिलनी ही थी। उसने वो दस्तावेजी सबूत, वो तमाम सबूत रिकॉर्ड पर ही नहीं। एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी उस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती रही, कांग्रेस के वकील लड़ते रहे, और वो तड़ी पार जेल भी गया। नरेंद्र मोदी से सीबीआई ने कई कई दिन पूछताछ की, उसी की तकलीफ थी, इसीलिए पी चिदंबरम को जबरन जेल में भिजवाया था, क्योंकि पी चिदंबरम उस समय गृह मंत्री थे और उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को उठा के पूछताछ करवाई थी। नरेंद्र मोदी ने वही बदला लिया था उनसे। बहरहाल सरकार बदल दी आपने, आप अपने वोट इधर उधर लेके इधर उधर चले गए और आपको मूर्ख बनाया गया। यह सारे ड्रामे आरएसएस ने इसीलिए रचे थे क्योंकि नरेंद्र मोदी को बचाया जा सके सरकार बदलकर, क्योंकि चार्जशीट हो गई थी।
अदालत में सबूत पहुंच चुके थे, नरेंद्र मोदी फंस रहे थे, उनके खिलाफ सीडी पहुंच चुकी थी अदालत में कि कैसे उन्होंने उस लड़की का भी शोषण किया था और न जाने क्या क्या। बहरहाल आपने सरकार बदली, सरकार बदली तो सबूत बदल गए, अदालतों से सब बरी हो गए और जाकिया जाफरी इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से आज रुखसत हो गई। 69 साल की जाकिया जाफरी मौत के मुंह में चली गई। क्यों? क्योंकि इस देश में इंसाफ नहीं हो सकता है, आरएसएस की सरकारों में इंसाफ नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव लड़ने गए, लेकिन उन्होंने बिल्किस बानो पर एक शब्द नहीं कहा, एक टिप्पणी नहीं की जो अन्याय हुआ। उन्होंने एहसान जाफरी साहब पर एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने गुजरात दंगों में मारे गए मुसलमान भाइयों के लिए एक संवेदना व्यक्त नहीं की। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, वो अपने घर में बैठे रहे, 36 मुसलमान चुन के मार दिए गए, वो नहीं बोले। सिर्फ राहुल गांधी गए थे, कांग्रेस गई थी, कांग्रेस के सांसद गए थे, संदीप दीक्षित गए थे, लेकिन वोट चाहिए। तो साहब, यह गुजरात मॉडल है और इसी मॉडल से उन्होंने, वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए कि हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं के रक्षक हैं और न जाने क्या क्या। और जब महाकुंभ में मौनी अमावस्या पे सैकड़ों हिंदू मर रहे थे, बिलख रहे थे, उनके परिवार तमाम कुचले जा रहे थे, तमाम घायल हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी के ड्रामे चल रहे थे, आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार चल रहा था और मुस्लिमों के खिलाफ जहर बोने का काम चल रहा था। उधर उसी इलाहाबाद के मुसलमान भाइयों ने उन हिंदुओं के लिए जो उनके लिए उनके यहां बुलडोजर चलने पे खुश होते हैं, जो उनकी बेटियों से रेप गैंग रेप होने पर खुश होते हैं, जो उनके लिए हर बुरी बात सोचते हैं, जिन्हें खत्म कर देने की बात कहते हैं, जिन्हें पाकिस्तान भेज देने की बात कहते हैं, उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने बेडरूम खोल दिए, अपनी मस्जिदें खोल दी, अपने स्कूल खोल दिए, अपनी मार्केट खोल दी और कहा आइए आराम से रहिए। उन्हें खाने को दिया, कंबल दिए, बिस्तर दिए, पानी दिया, जो जरूरत थी दी। अपने घरों में लोगों ने अपने बाथरूम यूज करने को दिए। लेकिन जब संसद के सत्र में कांग्रेस पार्टी ने यह मोशन मूव किया, राहुल गांधी की तरफ से यह चिट्ठी गई कि जो लोग वहां मरे हैं महाकुंभ में, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों हुई यह घटना और कैसे हुई और इसमें क्या सच है, क्या छिपाया जा रहा है। छिपाया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सरकार ने आंकड़े मरने वालों के बताए हैं वो तो बताए हैं, लेकिन वास्तविकता जो आ रही है, वहां साधु संत और दूसरे लोग प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, वो संख्या बहुत बड़ी है, सैकड़ों में है। और अभी भी वहां के थानों में जो सूचना दर्ज है, उसके मुताबिक 1,500 से अधिक लोग लापता हैं, अभी भी लापता हैं। यानी मरने वाले कितने भी हो सकते हैं, यह आप समझ लीजिए। तो यह सच है, उस पर चर्चा को नहीं है। जब बजट पेश करते हैं नरेंद्र मोदी, तो चुनावी बजट, चुनाव राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। तो बिहार में आने वाला चुनाव है, तो बिहार को पैकेज देते हैं। पूरे भाषण में वित्त मंत्री बिहार को लेती है, कहीं और को नहीं लेती है। और कहा जाता है इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया गया, लेकिन सत्यता यह है इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया न्यू टैक्स रिजीम में। जो असली टैक्स होता है इनकम टैक्स का, जिसमें 50% आज भी उसमें है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम, उसमें आज भी 2.5 लाख ही है।
1 रुपया नहीं बढ़ा है। न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाया गया क्योंकि वो चाहते हैं आप उसमें ही आ जाओ। जैसे ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन, उसी तरह का ये खेल। और इसके बाद में इससे लाभ कितना होना है? टोटल इस देश के अंदर इनकम टैक्स जो भरते हैं वो 7 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 7 करोड़। 142 करोड़ की आबादी में यदि 7 करोड़ को सिर्फ टैक्स देते हैं तो अब आप समझ लीजिए, मतलब 135 करोड़ को उससे कोई लाभ नहीं होने जा रहा। जब कोई लाभ नहीं होने जा रहा है तब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको न्यू पेंशन स्कीम की तरह से, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय लेके आए थे और किया था, वैसे ही आपको फंसाना चाहते हैं। और उसमें फंसाना चाहते हैं तो वो एक खेल, इस खेल को आपको समझना होगा। आप इस खेल को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको ठगा जा रहा है और क्या किया जा रहा है। वास्तव में शिक्षा का बजट कम कर दिया गया क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि आप बहुत शिक्षित हो। स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया गया क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि आप स्वस्थ रहें। आप याचक बन के रहेंगे ना, आप बीमा कंपनियों के जाल में फंसे, इसकी कोशिश की गई है। इस सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया। किसानों का जो बजट था वो भी पिछले साल से कम कर दिया। शिक्षा का पिछले साल से कम कर दिया, स्वास्थ्य का कम कर दिया पिछले साल से, और किसानों का कम कर दिया। इसके बाद कामगारों का कम कर दिया। और जब इसी तरह से आप तमाम चीजों की बात करेंगे तो सब पे कम हो रहा है। जो ग्रामीण विकास का बजट है वो भी कम हो गया। यानी शिक्षा का बजट 3.25% कम हो गया। जो यातायात का बजट है वो करीब 11.5% कम हो गया। इसके बाद में जो ग्रामीण विकास का है वो 5.25% कम हो गया। और जो आईटी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम है, उसका भी 2.25% कम हो गया। यानी जो मिल रहा था उससे भी कम। यदि आप तमाम अच्छे देशों में देखेंगे तो शिक्षा का बजट 6% से अधिक होता है, लेकिन हिंदुस्तान में वह बजट कितना रह गया, इससे आप समझिए 2.5% रह गया, 2.6%। यानी आपने बर्बाद कर दिया। मनमोहन सिंह जी के समय में 4.5% से अधिक होता था और उन्होंने कहा था हम जल्दी से 6% पे ले जाएंगे, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, रिवर्स गियर में चल रहा। तो आपके लिए वहां कुछ नहीं है। नगर विकास की बात होती है, उसके लिए बजट कम हो गया। रोजगार का कोई जिक्र ही नहीं है कि आपको कैसे रोजगार देना है, रोजगार कैसे जनरेट होगा। छोटे लघु मध्यम उद्योगों के लिए कुछ नहीं है। यानी जिनसे इस देश का 90%, 95% हिस्सा चलता है, जो ये देश चलाते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं बार बार कि वो 90% के साथ धोखा हो रहा है, तो इस बार भी उस 90% के साथ नरेंद्र मोदी ने धोखा किया है और सिर्फ 5-6% लोगों को लाभ दिया है। उधर महाकुंभ में जो मरने वाले हैं वो उसी 90% से हैं, उस 10-5% के लोग नहीं है। खेल आप समझ लीजिए। और आपके लिए लड़ने वाले वो लड़ रहे हैं। तो यह सच है। दिल्ली में जब विकास की बात होती है, क्योंकि दिल्ली में वो जो कर्मचारी वर्ग है, उस वर्ग का वोट है, तो वहां जीतने के लिए वो चाहिए। इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जिन 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया था वो भाजपा में आ गए। मैं बार बार कहता हूं ये आरएसएस का ही पूरा गोल है। दोनों भाई बहन है या भाई भाई है, कुछ भी कह दीजिए, सौतेले भाई हैं, कुछ भी कह लीजिए, तो साहब वो न दलितों के लिए पैसा है, न माइनॉरिटीज, मतलब
न दलित के लिए बजट है, न पिछड़े के लिए बजट है, न अल्पसंख्यक के लिए बजट है, और ना ही नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के लिए है, जिन राज्यों में मणिपुर और ये सारे आते हैं, जहां पर जिस तरह से हुआ है। तो यानी सबका छीन लिया गया है, यह सत्य है। तो यह सच आप समझिए। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इसी तरह करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के लोग और इधर के लोग जो रहते हैं, जो 90% की श्रेणी में आते हैं, उनके यहां न सड़कें बन रही, न स्कूलों का सही विकास हुआ है, और न ही अस्पतालों का। तो उनका जो फर्जी मॉडल है, वो झूठ का मॉडल, झूठे आरोप, झूठी बातें वो सामने आ रही। चुनाव आयोग को जब उन्होंने जवाब दिया यमुना मामले में, तो उन्हीं का झूठ सीधे सीधे उन्हीं के जवाब में, यानी सिर्फ झूठ की राजनीति। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतरते हैं दिल्ली में, चांदनी चौक, सदर बाजार, नई दिल्ली, सब जगह जाते हैं और बताते हैं कि हमने क्या किया था और क्या बना था और क्या करते रहे हैं। आज से नहीं, 1947 से देख लीजिए। लेकिन अब जो झूठे लोगों को आपने चुना, उसी का नतीजा है सब। तो आज झूठ और सच की लड़ाई सामने, मोदी का पॉलिश्ड बजट आपके सामने है। जो खुश हो रहे हैं कि यार ये टैक्स का स्लैब बढ़ गया, उनको इसका लाभ नहीं है। लाभ जिन्हें है वो वही 10-5% वाले, आपको नहीं। और उसमें भी ये सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जिन्हें इसका लाभ होगा, टोटल 1 करोड़ लोग, और कोई नहीं। यानी खेल आपके सामने। समझ लीजिए, झूठ की राजनीति और सच की राजनीति। जय।